नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी की नई अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 17 दिसंबर से मुख्य सेविका भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जो फरवरी तक चलेगा, 13 फरवरी तक चलेगा। तो आप सभी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से जाँच परख लिए होंगे, ऐसी आप लोगों से उम्मीद है। उसी के संबंध में आप लोगों से महत्वपूर्ण चर्चा के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि जो लोग EWS से हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं, अगर वो लोग अपना आरक्षण का जो भी डॉक्यूमेंट्स है आरक्षण से संबंधित अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो वो जनरल में फाइट नहीं करेंगे, ऐसी जानकारी मिली है। उनका आवेदन निरस्त किया जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि उन पर साक्ष्य छिपाने का आरोप लग सकता है, ऐसा अभी तक जानकारी के अनुसार पता चला है, और ये आपको कल क्लियर हो सकता है कि क्या होगा। दूसरी बात, जिन मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों के पास EWS, OBC, SC ST का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो लोग प्लीज़ अलर्ट रहें। कहने का मतलब ये है कि आप लोग कोई भी साक्ष्य ना छुपाएं और कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स ना बनवाएं अगर ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि अगर किसी के भी पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाया जाता है तो उसको 4 से 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाता है, वो किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकता। दूसरी बात, आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर जाएं, जिससे अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो सके कि कौन योग्य है और कौन नहीं है। क्योंकि आप लोगों को जब भी ये बताया गया है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप लोग अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका होगा, कोई BTC हो, B.Ed हो, या फिर 2 साल हो, या फिर 3 साल हो, या फिर 1 साल हो, या फिर BSc हो, या फिर BA हो, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन फाइनल रिजल्ट उन लोगों का रोक दिया जाएगा। कोई यूट्यूब टीचर्स या चैनल आपको बताए ना बताए, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि BSc और 2 साल वाले इसमें से बाहर निकलेंगे, और अभी तक यही पता चला है। और जितनी भी यूनिवर्सिटी से हमने पता किया है तो वहाँ से भी यही पता चला है कि 2 साल की डिग्री पूर्ण नहीं मानी जाती है। उपाधि तभी मिलती है जब किसी ने 3 वर्ष विषय पढ़ा हो। और आप लोग अच्छे से जांच परख कर तब जाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार रखें। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी त्रुटि है तो आप लोग एक काम कर लें अच्छे से, कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी त्रुटि है आप लोगों की, उसमें आप लोग एफिडेविट बनवा लेंगे। लापरवाही प्रमाण पत्र नहीं चलता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। लापरवाही प्रमाण पत्र कुछ नहीं होता है। और जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरते समय जो भी गलती की थी, उसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि लास्ट डेट से पहले आप लोगों ने एक बार फॉर्म को जांच परख लिया होगा। उसमें लिखा भी है कि जो भी आप लोगों की मिस्टेक है उसके लिए टाइम मिलता है, और अगर आप उससे पहले अपने आवेदन पत्र को ठीक नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों का आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। यही प्रक्रिया होती है। बाकी आप लोगों में से कौन बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पता नहीं चलेगा। आप लोगों को खुद ही इसकी जानकारी रखनी होगी कि प्रोविजनल भरवाया जा रहा है या नहीं भरवाया जा रहा है, अंडरटेकिंग DV हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब बातें आपको ही ध्यान रखनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग लेटर पोस्ट कर दें और ईमेल भी भेज दें। ग्रुप में आप लोगों को ID भी दी गई है और आप लोगों को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। तो कोई भी बहन अगर उसे भेजने में लापरवाही करती है तो वो अपने लिए खुद ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि सब मिलकर काम करें तो जल्दी हो जाता है। और कहते भी हैं कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आप सभी लोग यूनिटी में आएंगे तभी आप लोग अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और आप लोग एलिजिबल हैं, 3 वर्ष आपने विषय को पढ़ा है, कला से आपकी उपाधि है, तो आप लोग प्लीज़ अपने लिए प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी का लास्ट मोमेंट चल रहा है और फाइनल भी जल्दी ही हो जाएगी। तो आप लोग इसमें ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ मुख्य सेविका अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेलेक्ट नहीं हुई है, कुछ शिक्षकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं और उनको धमकी भी दे रही हैं। तो आप लोगों को बता दें कि गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट है और आप लोग किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर आप लोग सामने वाले को धमकी देते हैं तो कोई कागज का पुतला नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। क्या पता आप किससे पंगा ले रहे हैं और सामने वाली पार्टी कितनी मजबूत है। अगर कोई भी अभ्यर्थी किसी अभ्यर्थी को भी धमकी दे रही है और उसके साथ कोई भी हादसा होता है, मान लीजिए सपोज दैट अगर उसके साथ एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है और वो ऐसे ही नॉर्मली हो जाता है, तो नाम उसी का ही आएगा जो धमकी दे रही है। और किसी भी शिक्षक पर
कोई भी धमकी देने से पहले आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि वो कितने बड़े स्तर पर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि आप एक अधिकारी की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों की भाषा में वो झलकना चाहिए। और दूसरी बात, आयोग बहुत सारी वैकेंसी निकाल भी रहा है और बहुत सारी परीक्षाएं आ भी रही हैं। आप लोग उसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। एक्स्ट्रा बातों में समय लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब बात करते हैं डीवी स्किप की। तो जो भी बहनें हैं जिनका किसी अन्य विभाग में सिलेक्शन हुआ है और सेम ग्रेड पेपर हुआ है, या बहनें कोई भी ऐसी हैं जो मुख्य सेविका की नौकरी नहीं करना चाहती है, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि डीवी को स्किप कर दें। किसी अन्य बहन को मौका मिलेगा और उनके घर में खुशी आएगी, क्योंकि लड़कियां बड़ी मजबूरी में पढ़ाई करती हैं और हर कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। और बहुत सी बहनों के लिए ये आखिरी अवसर है। तो आप लोग उनकी बातों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें और अपनी बहनों को मौका दें। आप लोगों को बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। और एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे हम लोग कि जिन भी बहनों ने ये गलती की है कि जिस भी शिक्षक को धमकी दी है, बाकी रिकॉर्ड पूरा है कि किसने कहाँ से क्या किया है, इंटरनेट कॉल भी की है, और जिसको भी धमकी दी है वो लोग आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। सिर्फ लड़कियां हैं, आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी अपनी भाषा में मर्यादा रखनी होगी, क्योंकि सारा डाटा निकल जाता है और गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट है। और मुख्यमंत्री जी ने तो स्पेशली कहा है कि यूट्यूब और ये इंटरनेट के जो भी माध्यम है, आप लोग उन पर नज़र रखें। अपनी टीम को विशेष तौर पर कहा है कि आप लोग उन पर नज़र रखें कि कौन क्या कर रहा है। तो अगर कुछ भी होता है तो आप लोग उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, कोई भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। 12 से 18 लड़कियां ऐसी हैं जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। बाकी किसने क्या किया है और कहाँ पर किया है, जानकारी पूरी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि बात को बढ़ाया जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। और प्लीज़ डीवी स्किप की मुहिम को आगे से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, या ये कहें कि आप लोग जितना भी हो सकता है इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, ताकि किसी भी बहन को निराश ना होना पड़े। तो आप लोग प्लीज़ डीवी स्किप अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा और बहनों को मोटिवेट कीजिए कि वो किसी बहन के घर खुशियों का कारण बन सके। उसको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।